नमस्कार दोस्तों। जीवन युग यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं हेमा मालिनी की। आशा करता हूं आप शुरू से आखिर तक जुड़े रहेंगे और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो बात करते हैं शुरुआती दौर से। मालिनी का जन्म मद्रास प्रांत के अमनकुड़ी में जया लक्ष्मी और VSR चक्रवर्ती अयंगर के तमिल अयंगर ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके दो बड़े भाई हैं। उन्होंने चेन्नई में आंध्र महिला सभा में भाग लिया। उन्होंने 11वीं कक्षा तक DTEA मंदिर मार्ग में पढ़ाई की, जिसके बाद उन्होंने अभिनय के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाया। वह हिंदू धर्म का पालन करती है। मालिनी और धर्मेंद्र की पहली मुलाकात 1968 में एक फिल्म के प्रीमियर पर हुई थी। उनकी पहली फिल्म तुम हसीन मैं जवां 1970 थी, जिसने उनकी प्रेम कहानी की शुरुआत की। बाद में 10 साल से अधिक समय तक एक दूसरे को जानने और लगभग 6 साल तक रिश्ते में रहने के बाद उन्होंने 2 मई 1980 को शादी कर ली। धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर से पहले से ही 2 बेटे और 2 बेटियां थी, जिनमें से 2 बाद में हिंदी सिनेमा के अभिनेता बने, सनी देओल और बॉबी देओल। मालिनी और धर्मेंद्र की 2 बेटियां थी। देओल जन्म 1981 और आहाना देओल वोहरा 1985। फूल और कांटे रोजा और अनन्या में महिला मुख्य भूमिका निभाने वाली मधु मालिनी की चचेरी बहन है। मालिनी के पिता का निधन 1978 में हुआ था, जब वह 30 वर्ष की थी, जबकि उनकी मां का निधन 2004 में हुआ, जब वह 56 वर्ष की थी। 11 जून 2015 को मालिनी दादी बन गई, जब उनकी छोटी बेटी आना देओल वोरा ने अपने पहले बच्चे एक बेटे डेरियन वोरा को जन्म दिया। और 26 नवंबर 2020 को जुड़वा बेटियां एस्ट्राया और अदेय वोरा का जन्म हुआ। 20 अक्टूबर 2017 को उनकी बड़ी बेटी ईसा देओल ने एक बेटी राध्या तख्तानी को जन्म दिया। और 10 जून 2019 को एक बच्ची मिराया तख्तानी को जन्म दिया। व्यवसायी वैभव वोरा उनके दामाद है और भारत तख्तानी उनके पूर्व दामाद है। मालिनी के पति धर्मेंद्र का 24 नवंबर 2025 को 89 वर्ष की आयु में संक्षिप्त बीमारी के बाद निधन हो गया। उनका साथ 57 वर्षों तक चला, जिसमें उनकी मृत्यु तक विवाह में 45 वर्ष शामिल थे। मालिनी ने पांडव वनवासम 1965 और इदु सत्यम 1962 में छोटी भूमिकाएं निभाई। 1968 में उन्हें सपनों का सौदागर में राज कपूर के विपरीत महिला मुख्य भूमिका निभाने के लिए चुना गया और उन्हें ड्रीम गर्ल के रूप में प्रचारित किया गया। मालिनी के ने जोनी मेरा नाम 1970 में मुख्य भूमिका निभाई। अंदाज 1971 और लाल पत्थर 1971 जैसी बाद की फिल्मों में उनकी भूमिकाओं ने उन्हें एक अग्रणी अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया। 1972 में उन्होंने सीता और गीता में धर्मेंद्र और संजीव कुमार के साथ दोहरी भूमिकाएं निभाई, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। उनकी सफलता फिल्मों की सूची में सन्यासी, धर्मात्मा, प्रतिज्ञा, शोले, त्रिशूल आदि शामिल है। मालिनी और धर्मेंद्र ने शराफत, तुम हंसी मैं जवान, नया जमाना, राजा जानी, सीता और गीता, पत्थर और पायल, दोस्त, शोले, चरस, जुगनू, अपना खून, आजाद, दिल लगी सहित 28 फिल्मों में एक साथ अभिनय किया। राजेश खन्ना के साथ उनकी 2 जोड़ी को अंदाज और प्रेम नगर में सराहा गया। हालांकि उनकी बाद की फिल्में जैसे महबूबा और जनता हवलदार बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। 1980 के दशक में मालिनी ने क्रांति, नसीब, सत्ते पे सत्ता और राजपूत जैसी बड़ी बजट की फिल्मों में अभिनय करना जारी रखा, जिनमें से अधिकांश बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हुई। मां बनने के बाद भी उन्होंने आंधी तूफान, दुर्गा, रामकली, सीतापुर की गीता, एक चादर, मैली सी, रिहाई और जमाई राजा जैसी फिल्मों में नायिका प्रधान भूमिकाओं में काम करना जारी रखा। इस अवधि के दौरान धर्मेंद्र के साथ उनकी फिल्मों में अली बाबा और 40 चोर, बगावत, सम्राट, रजिया सुल्तान, बगावत, राज तिलक शामिल थी। दर्द, बंदिश, कुदरत, हम दोनों, राजपूत, बाबू दुर्गा, सीतापुर की गीता और पाप का अंत जैसी फिल्मों में उनकी जोड़ी राजेश खन्ना के साथ बनी रही, जिनमें से कुछ उनके करियर में बड़ी सफल रही। 1992 में उन्होंने दिव्या भारती और शाहरुख खान अभिनीत फिल्म दिल आसना का निर्देशन और निर्माण किया। उन्होंने 1995 में अपनी दूसरी फिल्म मोहिनी का निर्देशन और निर्माण भी किया, जिसमें से उनकी भतीजी मधु और सुदेश बेरी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई। इसके बाद उन्होंने नृत्य और टेलीविजन के काम पर ध्यान केंद्रित किया और फिल्मों में कभी कभार ही दिखाई दी। 1997 में विनोद खन्ना के प्रोडक्शन हिमालय पुत्र में दिखाई दी। कई वर्षों तक फिल्मों से ब्रेक लेने के बाद मालिनी ने बागबान 2003 से वापसी की, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। उन्होंने 2004 की फिल्म वीर जारा और 2007 की फिल्म लागा चुन्नी में दाग में अतिथि भूमिकाएं भी निभाई। साथ ही 2006 की फिल्म बाबुल में सहायक भूमिकाएं भी निभाई। 2010 में उन्होंने साथी दिग्गज अभिनेत्री रेखा के साथ साड़ियों में अभिनय किया। 2011 में उन्होंने अपनी तीसरी
फिल्म टेल मी ओ खुदा का निर्देशन और निर्माण भी किया, जिसमें उनके पति धर्मेंद्र और उनकी सबसे बड़ी बेटी ईशा देओल दोनों ने अभिनय किया, जो बॉक्स ऑफिस पर असफल रहे। 2017 में वह फिल्म एक थी रानी ऐसी भी में ग्वालियर की विजय राजे सिंधिया की भूमिका में दिखाई दी, जिसमें विनोद खन्ना ने उनके पति की भूमिका निभाई। हालांकि यह खन्ना की मृत्यु से पहले उनकी आखिरी फिल्म थी। फिल्म का निर्देशन गुलबहार सिंह ने किया था। यह फिल्म 21 अप्रैल 2017 को रिलीज हुई थी। उनकी सबसे हालिया फिल्म शिमला मिर्ची है, जिसमें राजकुमार राव और रकुलप्रीत सिंह मुख्य भूमिका में है। यह फिल्म भारत में 3 जनवरी 2020 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और 27 जनवरी 2020 को नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध कराई गई और 2021 में उन्हें 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड में सम्मानित किया गया। 1999 में मालिनी ने पंजाब के गुरदासपुर में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भाजपा के उम्मीदवार विनोद खन्ना, जो एक पूर्व बॉलीवुड अभिनेता थे, के लिए प्रचार किया। फरवरी 2004 में मालिनी आधिकारिक तौर पर भाजपा में शामिल हो गए। 2003 से 2009 तक उन्होंने तत्कालीन भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा मनोनीत होकर उच्च सदन राज्यसभा में सांसद के रूप में कार्य किया। मार्च 2010 में मालिनी को भाजपा का महासचिव बनाया गया और फरवरी 2011 में पार्टी के महासचिव अनंत कुमार ने उनकी सिफारिश की। 2014 के लोकसभा आम चुनाव में मालिनी ने मथुरा के मौजूदा सांसद जयंत चौधरी आरएलडी को 3,30,743 वोटों से हराया। 2019 के लोकसभा चुनाव में हेमा मालिनी ने मथुरा लोकसभा सीट पर आरामदायक अंतर से जीत हासिल की। हेमा मालिनी को 6,73,293 वोट मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी कुंवर नरेंद्र सिंह को 3,77,822 वोट मिले, जिससे उन्होंने मथुरा सीट लगभग 3 लाख वोटों से जीत ली। 2024 के लोकसभा चुनाव में मालिनी ने मथुरा से लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस उम्मीदवार मुकेश धांगर के खिलाफ भारी अंतर से जीत हासिल की, जिससे मथुरा से उनकी यह हैट्रिक पूरी हुई। और मालिनी पशु अधिकार संगठन पेटा इंडिया की समर्थक है। 2009 में उन्होंने मुंबई नगर आयुक्त को पत्र लिखकर मुंबई की व्यस्त सड़कों से घोड़ागाड़ी पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया। 2011 में उन्होंने केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री जयराम रमेश को पत्र लिखकर जलीकट्टू बैल लड़ाई पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, पेटा में मेरे दोस्तों ने जलीकट्टू आयोजकों में जांच आयोजित की है और दस्तावेजीकरण किया है कि बैलों को उनकी नाक पर नथनी से बेरहमी से खींचा जाता है और घूंसे मारे जाते हैं, लाठियों से पीटा जाता है, नुकीली छड़ियों से मारा जाता है और ट्रकों में इतनी ठूस दिया जाता है कि वे मुश्किल से हिल पाते हैं। पेटा ने मालिनी को 2011 के लिए अपना पेटा पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया। एक शाकाहारी होने के नाते उन्होंने कहा कि यह जानकर खुशी होती है कि मेरे भोजन के विकल्प ग्रह और जानवरों दोनों की मदद कर रहे हैं। और मालिनी एक प्रशिक्षित भरतनाट्यम नृत्यांगना है। उनकी बेटियां ईशा देओल और आहाना देओल प्रशिक्षित ओडिसी नृत्यांगनाएं हैं। उन्होंने मालिनी के साथ धर्मार्थ कार्यक्रमों के लिए परंपरा नामक एक प्रस्तुति में प्रदर्शन किया। उन्होंने खजुराहो नृत्य महोत्सव में भी अपनी बेटियों के साथ प्रदर्शन किया। मालिनी ने वेम्पति चिन्ना सत्यम से कुचिपुड़ी और कलामंडलम गुरु गोपाल कृष्ण से मोहिनीअट्टम का अध्ययन किया। उन्होंने तुलसीदास के रामचरितमानस में नरसिम्हा और राम सहित कई नृत्य भूमिकाएं निभाई। 2007 में उन्होंने दशहरा की पूर्व संध्या पर मैसूर में प्रदर्शन किया। उन्होंने जहां सती, पार्वती और दुर्गा की भूमिकाएं निभाई। 2024 में अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के लिए उन्होंने रामायण के नाट्य रूपांतरण में सीता की भूमिका निभाई। मालिनी नाट्य विहार कला केंद्र नृत्य विद्यालय की मालकिन है। 2016 में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने मालिनी की नृत्य अकादमी को मुंबई में एक भूखंड के आवंटन को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई की। याचिका
कर्ता केतन तिरोड़कर ने अभिनेत्री के खिलाफ सरकार को धोखा देकर उद्यानों के लिए आरक्षित भूमि का आवंटन करवाने के लिए धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराने की मांग की। महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे उच्च न्यायालय को सूचित किया कि मालिनी ने अभी तक उन्हें आवंटित भूमि स्वीकार नहीं की है। और दोस्तों, यही थी हेमा मालिनी की जीवनी। आशा करता हूँ आप शुरू से आखिर तक जुड़े रहे होंगे और आपको ये जीवनी बेहद ही पसंद आई होगी। यदि आपको जीवनी पसंद आई है तो अपने दोस्तों और जानने वालों में आप फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से कहानी को शेयर कर सकते हैं। और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।